वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज वीडियो में बात करूंगा इस आइडिया की कि व्हेन योर डिज़ायर्स आर एक्चुअली हार्मिंग यू। मैं फ़िलोसफिकल बुक्स पढ़ता हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता हूँ और अपनी भी लाइफ में जितना देखता हूँ हमेशा से एक ये चीज़ क्वेश्चन रहता था दिमाग में कि यार व्हाट इज़ द एक्चुअली एंड टू दीज डिज़ायर्स। इन इच्छाओं का, इन उम्मीदों का, ये जो हम आशा करते हैं इसका एंड क्या है, एंड इज़ दैट इवन गुड। क्योंकि एक लेवल का, एक तरफ हमें गीता ही हमें कहती है, भगवत गीता कहती है कि भाई तुम्हें कर्म पे फोकस करना है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, और एक तरफ रहा भी नहीं जाता उन चीज़ों के बिना। तो एट व्हाट पॉइंट, व्हाट इज़ द फाइन लाइन। और अक्रॉस द रिलीजन, सारी फिलोसफी, सारी रिलीजियस बुक्स सब यही कह गई हैं कि डिटैचमेंट शुड बी देयर, यू हैव टू गिव इट ऑल, यू हैव टू लेट इट गो। बट इस लेट इट गो में एक बहुत क्रूशियल चीज़ भी लेट इट गो हो जाती है जिसको आशा बोलते हैं कि भाई फिर तो आशा ही नहीं है। अब आपको आशा ही नहीं है, देन लाइफ योर, आपकी ज़िंदगी बहुत अजीब हो सकती है। क्योंकि नाउ यू आर नॉट हैविंग होप, आपके अंदर आशा नहीं है, वो इच्छा नहीं है, वो ड्राइव चली गई है। क्योंकि इंसान इनहेरेंटली कुछ ना कुछ चाहता है तभी कुछ करता है। जो लोग कह भी रहे हैं ना कि मैं कुछ नहीं चाहता, निस्वार्थ भाव से चाह रहा हूँ, ये अपने आप में पैराडॉक्स है। वो जो कह रहे हैं कि मुझे चाहत नहीं है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, द थिंग इज़ उनकी चाहत ही यही है कि उनको बिना चाहत के काम करना है। तो ये एक पैराडॉक्स है। एनीवे, लेकिन बात करूँगा कि यार एट किस पॉइंट पे हमें चीज़ों को कहना चाहिए कि यार डिज़ायर्स आर एक्चुअली रॉन्ग। मैं मनी के ऊपर काफ़ी टाइम से बुक्स पढ़ा, रिसर्च किया, मैंने अपने भी लिविंग स्टैंडर्ड सही किए, घर के हालात थोड़े सुधारे एंड ऑल दैट थिंग, काफ़ी बार बात करी है। बट द थिंग इज़ तब भी ये दिमाग में सवाल रहता था, व्हाट इज़ द एक्चुअल लिमिट, कि ये कब चीज़ें गलत हो जाती हैं। व्हेन दीज थिंग्स, जैसे मान लो पैसे की चीज़ है, अब ये हम सबको पता है एक स्पिरिचुअल लेवल पर कि हमें पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, हमें पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए। बट इट इज़ वेरी क्रूशियल एलिमेंट ऑल्सो। सेम विथ, अगर तुम रिलेशनशिप में हो, तुम इस चीज़ को इनहेरेंटली जानते हो कि तुम्हें लड़कियों के पीछे ऐसे पागल नहीं हो जाना है। यू डोंट हैव टू चेज देम, यू डोंट हैव टू चेज मनी, और फॉर दैट मैटर लड़का भी, कि मैं आप इंसान है तो मैं पागल ही हो जाना है किसी लड़के के पीछे, या लस्ट के पीछे, या ग्रीड के पीछे। बट चीज़ें ये ऐसी हैं कि बड़ी इनहेरेंटली आपके आपके अंदर हैं, दे आर बिल्ट इन टू यू। द आइडिया ऑफ लस्ट, द आइडिया ऑफ ग्रीड, द आइडिया ऑफ डिज़ायर्स इनफैक्ट। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ये सारी चीज़ें मार दी देन यू आर नॉट लिविंग एट ऑल। इच्छा ही खत्म, मैं कह रहा हूँ आशा, होप अगर तुमने मार दी फिर तो यू विल बी एज गुड एज डिप्रेस्ड। तो इसका फाइन बैलेंस क्या है वो बात करता हूँ। मैंने ये बहुत एविडेंटली एनालाइज किया और रियलाइज़ भी किया कि तुम्हारी डिज़ायर्स, मतलब पैसा कमाना इज़ अ गुड थिंग, बट तुम्हारी सारी डिज़ायर्स, नॉट जस्ट पैसा, तुम्हारी सारी डिज़ायर्स तब गलत हो जाती हैं जब तुम अपनी सोल का ट्रेड करते हो ना। ये कौन सी टर्म है भाई, सोल का ट्रेड। देखो तुम्हारे अंदर एक वॉइस है कॉन्शियसनेस की, बहुत लोग जानते होंगे। तुम डीप इनसाइड तुम जानते हो, जब भी तुम कोई काम करते हो डीप इनसाइड यू नो कि ये काम सही है या ये काम गलत है। तुम्हें अपने अंदरूनी तौर पे पता है। तुम्हें जो डर लगता है वो क्या है, दैट इज़ नॉट मियरली अ थॉट, दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस सेइंग कि दिस माइट गो रॉन्ग, बट तेरे को आगे बढ़ना है भाई। क्यों तुम्हें सेल्फ हेट्रेड होता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई आवाज़ है जो इनहेरेंटली चाहती है सही राह पे निकलना, बट जब तुम नहीं निकलते हो तो आवाज़ तुमको कहती है कि गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। वो जब ओवर थिंकिंग से कंबाइन हो जाती है देन इट बिकम सेल्फ हेट्रेड। तो बात ऐसी है कि जब भी ये डिज़ायर्स हमारी उस इनहेरेंट कॉन्शियसनेस को नंब कर दें, मतलब तुम्हारे सोल का सौदा हो रहा है किसी भी काम को करने में, देन दैट डिज़ायर इज़ हार्मफुल फॉर यू। एग्जाम्पल देता हूँ, लेट सपोज पैसे की बात। पैसा इनहेरेंटली भाई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा टूल है। और मैं बल्कि पर्सनली भी मानता हूँ कि एक आदमी को अगर एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी हाई जाना है तो उसको अपने फिजिकल लेवल पर पैसे के ऊपर उठना पड़ेगा। और पैसे के ऊपर उठा नहीं जाता बिना पैसे के, इन द एब्सेंस ऑफ इट। तुम जितने भी अक्रॉस द रिलीजन्स देखोगे, रिलीजियस लीडर्स हुए हैं जो, जैसे गौतम बुद्ध भी हो गए, वो इनहेरेंटली किंग्स थे, वो किंगडम में ही पैदा हुए थे। ऑल तुम कहीं भी देखोगे तुम्हें एविडेंटली आएगा एट द प्लेस ऑफ अबंडेंस से स्पिरिचुअलिटी रिलीज आपको अब मिलती है। स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अबंडेंस, चाहे वो वेल्थ का हो चाहे लव का हो, बट अबंडेंस से ही होता है। आप बिना अबंडेंस के उस हायर सेल्फ में नहीं पहुंच सकते। तो जब भी पैसा बहुत तुम्हारे लिए ज़रूरी है, बट जब तुम पैसे के लिए ही उस अंदर की आवाज़ को मारना शुरू कर दो, जैसे तुम्हें पता है कुछ चीज़ें गलत है और तुम फिर भी कर दो। और लेट सपोज मान लो लस्ट की अगर मैं बात करूँ, पीपल डू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग देयर हस्बैंड्स एंड वाइफ। बात ऐसी है कि तुम्हारे अंदर की आवाज़ जो जो एक्चुअली कॉन्शियसनेस है, जब तुम उसका सौदा कर दोगे तब ये तुम्हारी डिज़ायर हार्मफुल हो गई। जब तुम्हें अंदर से पता है कि यार मैं चीट कर रहा हूँ, गलत है, बट तुम लगे भी पड़े हो। और इंसान कभी डायरेक्टली पूरा 100% नहीं करेगा, तुम 1% लगे पड़े हो, तुम 1% करके गलतियाँ कर रहे हो। और इस मोमेंट पे तुमने अपनी आवाज़ को सुनना बंद कर दिया एंड डिज़ायर विल टेक ओवर यू।
डिज़ायर तुम पे हावी हो जाएगी और इस पॉइंट पर वो गलत है। पैसे के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, भाई भाई को कर देते हैं, ज़मीनों के लिए लड़ाई चल रही है, क्यों? कॉन्शियसनेस की कमी। आपने एक चीज़ को इतना ऊपर बना लिया कि अब वही आपको राज कर रहा है। एंड सेम विल हैपन इन एनी थिंग। जिसको भी तुम इतनी वैल्यू दे दोगे कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस नंब हो जाए, वो तुम पे राज करेगी। एल्कोहल, वेरी एविडेंटली लोग मर जाएंगे बट दारू की लत नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती? तुम्हारी कॉन्शियसनेस को वो नंब कर दे रहा है। तो और पता है तुम गिल्ट से भी मर जाओगे। तुम्हें पता है कि मैं गलत करता हूँ यार, मुझे जीवन में जब भी दुख आता है मैं दारू पी लेता हूँ, मैं दुख को भुला देता हूँ। बट इस सच से कैसे बचोगे जो तुम्हारे अंदर ही आवाज़ आती है? और जिस जिस मोमेंट पर तुम इस आवाज़ से सौदा कर रहे हो, इस आवाज़ को तुम डेविल के हाथों में देते हो। ये बहुत तुम्हें लग रहा होगा वो स्पिरिचुअलिटी, बट डीप इनसाइड यू नो दिस थिंग। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि तुम सौदा कर रहे हो फॉर समथिंग, एक डिज़ायर के लिए। एक डिज़ायर के लिए तुम उस चीज़ का सौदा कर रहे हो, और जब जब तुम सौदा करोगे तब तक तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं तो तुम इनहेरेंटली बताओ ना, तुम्हें बुरा लगता क्यों है? पैसा कमाना तुम्हें क्यों बुरा लगता है? तुम क्यों गलत काम करके अगर पैसा कमा रहे हो ऑटोमेटिकली बुरा लगेगा? क्यों तुम चीटिंग करते हो तो तुम्हें खुद बुरा लगता है? बिकॉज योर कॉन्शियसनेस नोज। तो ऑल इन ऑल वीडियो का कंक्लूजन ये है कि कोई भी डिज़ायर तब तक गलत नहीं है जब तक वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को नंब ना कर दे। तुम जहाँ पर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अलावा हट के दूसरी तरफ गए डिज़ायर के लिए, इट्स गोइंग टू रून यू कंप्लीटली। तुमने अब अपनी हायर सेल्फ को छोड़ दिया है। अब तुम उस पैसे के लिए काम कर रहे हो, गलत काम। लेट सपोज तुम्हारे मन में आता है कि यार मैं एथिकल बिजनेस करूँगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, आई डू माई थिंग्स इन अ वेरी एथिकल वे बिकॉज आई बिलीव कर्मा ऑफ बिजनेस एज वेल। अगर आप कस्टमर को सही वैल्यू देंगे देन वो आपको देगा। और फिर मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसमें मैं थर्ड पार्टीज़ को भी जो इन्वॉल्व है उनको सबको फेयर पे देता हूँ। बिकॉज आई नो कि जिस मोमेंट पे यार मैंने उनको चीटिंग करना शुरू किया ना भाई, मैं अब ये नाउ दिस मनी इज़ नॉट गुड। और वो आपको फिर खाना शुरू कर देता है। क्यों? पीपल हु आर अनएथिकल फाइंड इट वेरी हार्ड टू स्लीप एज वेल। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि भाई अब आपको नींद की ही दिक्कत आ रही है। दैट इज़ नॉट बिकॉज तुमने डीप इनसाइड यू न्यू दैट कि वो चीज़ गलत थी। एंड सेम विथ एवरीथिंग भाई। तुमने देखा होगा बहुत सारे रिलेशनशिप्स में लोग चीटिंग करते हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो एक दिन जाकर कन्फेस कर लेते हैं अपने ही पार्टनर से। जब सब कुछ सही चल रहा था, वाई डिड दे कन्फेस? वो कन्फेस इसलिए करते हैं क्योंकि वो आवाज़ तुम्हें खाने लग जाती है, वो बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि तुमने अपनी सोल का सौदा किया था, तुमने उस कॉन्शियसनेस का सौदा किया था उस डिज़ायर के लिए। 7 डेडली सिंस में से एक है लस्ट, ग्रीड, एंगर, ग्लटनी, और भी हैं 3, लेजीनेस, है ना। तो कोई भी डिज़ायर भाई तब गलत है जब तुम अपनी कॉन्शियसनेस को नंब करके उस डिज़ायर के पीछे भागते हो। समथिंग यू नो डीप इनसाइड कि ये गलत है, तुम फिर भी करते हो, देन दैट डिज़ायर बिकम्स योर एनिमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।